जब मैं पास हुआ था ना, तो पहले मैं सुबह जब 10 बजे आया था रिजल्ट, 11 बजे पहले तो देखा पास पास पास, भैंड दी यकीन नहीं हुआ। मैं दिखाता हूँ, मेरी एक 2 मिनट लूंगा तुम्हारे। मैं तुम्हें एक चीज बताता हूँ, तुम्हें मोटिवेशन मिलेगी, इस बात की गारंटी है। क्या हुआ ना, सब याद किया है, क्या करूं बताओ ना। ऐसा लगता है कुछ याद ही नहीं है, सब याद किया है, क्या करूं बेटा, ऐसा लगता है लेकिन वो आता है याद। मैं सीएस प्रोफेशनल में, आप बिलीव नहीं करोगे, मेरा आईटी का पेपर था, एक दिन पहले एग्जाम के पढ़ रहा था, मेरे को पता नहीं अंदर से ना वो साइकोलॉजी हो गई, मेरे को कुछ याद नहीं आएगा एग्जाम में, कुछ याद नहीं आएगा, याद नहीं आएगा। मैं ना क्या हुआ था, मैं रोने लग गया, क्योंकि मेरे साथ क्या हुआ था पता है, मैं एक पेपर दे के आया था सीआरआई का, नहीं सीआरआई का, मैं डीडी का पेपर था। मैं बहुत रो रहा हूँ, बहुत रो रहा हूँ, पता नहीं क्या हो रहा है, मेरा पेपर बहुत खराब गया, बड़ा खराब सा पेपर गया मेरा। मैं दिखाता हूँ, मेरी एक 2 मिनट लूंगा तुम्हारे। मैं तुम्हें एक चीज बताता हूँ, तुम्हें मोटिवेशन मिलेगी, इस बात की गारंटी है। क्या हुआ ना, क्या हुआ मैं बताता हूँ आपको। मेरा एक पेपर हुआ सीआरआई, मैं एग्जाम में इतना हाँक बबूला हो गया, पहला पेपर बड़ा अच्छा गया, दूसरा पेपर था सीआरआई, भाई साहब मेरे दिमाग पल्ले नहीं पड़ रहा, क्वेश्चन समझ ही नहीं आ रहे हैं। पहला कुछ लिखा, कट किया पहला पेज, दूसरा पेज कट, तीसरा पेज कट, भाई साहब 20 मिनट निकल गए, मैंने कुछ नहीं लिखा हूं, और घबरा गया, मैं बहुत घबरा गया। तो मैंने फिर, मेरे को एक प्रैक्टिकल सम था, और क्या कहते हैं, प्रैक्टिकल से तो वैसे ही अपनी फटती है, लेकिन वो थोड़ा सा आसान लग रहा था, वो किया बना। उसके बाद में धीरे 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 लिखते गया, थोड़ा 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 होते गया। फिर उसके बाद क्या हुआ पता है, एक समय आया कि क्या कहते हैं, मेरे को कुछ क्वेश्चन बन ही नहीं रहे हैं। मैंने जैसे तैसे थोड़ा बहुत लिख के आया, घर आया, चेक करता था, इसमें इतने आ जाएंगे, 2 आ जाएंगे, इसमें 3 आ जाएंगे, टोटल टोटल मार मार के 40 तक पहुंचता था, तो रिलीफ मिलता था। लेकिन बहुत रोया, बहुत रोया, मतलब मैं घर आया होऊंगा, 2 से 5 का पेपर था, दिसंबर में ही था ना मेरा पेपर, 5 बजे से रात के 10 बजे तक रोया हूँ भाई साहब, मैं 10 बजे तक रोया हूँ, कुछ नहीं, घर वालों से भी बात नहीं किया, मम्मी को भी बता दिया, मम्मी पेपर अच्छा नहीं गया बहुत, तो मम्मी भी टेंशन में आ गई। 10 बजे तक कुछ पढ़ा ही नहीं, और दूसरा पेपर डीडी का था, और फिर 10 बजे हाथ में किताब लिया, दूसरे दिन की, दूसरा ही दिन था, नेक्स्ट डे, मैंने कहा भाई मैं तो फेल हूँ, गया, मैं काम से गया, पूरी मेहनत बर्बाद। फिर अपने आप को हनुमान चालीसा पढ़ा, हनुमान जी की फोटो थी, हनुमान चालीसा पढ़ा जाके। फिर उसके बाद मैंने बोला नहीं करना तो है, फिर मेरे को पता नहीं साइकोलॉजी होगी, मेरे को याद नहीं आएगा, याद नहीं आएगा, याद नहीं आएगा। पढ़ा मैं सुबह 4-5 बजे तक पढ़ा, फिर सोया थोड़ी देर, 2-3 घंटे, फिर देन उसके बाद वापस पढ़ा, जैसे तैसे एग्जाम के लिए अपने आप को तैयार किया। 2 बजे का पेपर होता था, मैं डॉट 1:45 पे पहुंचता था, जाना ज्यादा जल्दी पहुंचता ही नहीं था, मैं पास में ही था, क्योंकि सेंटर जल्दी पहुंचो तो लोग आके ऑर्डर आते हैं, ये किया ये किया ये किया, ये हुआ, उससे और फटती है। तो मैं 1:45 पे पहुंचता था 2 बजे के पेपर में। फिर एग्जाम में बेटा इतना अच्छा पेपर गया, भगवान की, मतलब उससे बहुत अच्छा पेपर गया। मैं आपको दिखाता हूँ आईसीएसआई के पास्ट ईयर क्वेश्चन कहाँ गए, आईसीएसआई पास्ट रिजल्ट, मेरा रिजल्ट दिखाता हूँ आपको, पता चलेगा भाई क्या, एक बार हो जाता है कई बार ऐसे, है ना, कई बार गड़बड़ हो जाती है। मेरा एग्जाम था 2015 दिसंबर, 2015 दिसंबर में था मेरा, न्यू सिलेबस था प्रोफेशनल का, रोल नंबर आज तक याद है, 50056 गो। तो ये था है, अच्छा जून का खोल लिया ना, दिसंबर 2015, अभी यही तो हुआ। हाँ क्या क्या, नहीं मेरा न्यू सिलेबस था 2015 दिसंबर, यही तो था, पागल हो गया क्या भाई। 560056 क्या था, 540056, 560054 यार, याद नहीं आ रहा यार, 5600, नहीं यार यही था, 540056, ऐसे कैसे हो रहा है। हाँ जून 15 नहीं दिसंबर 15 है पक्का, दिसंबर 15, अच्छा ये भी है ना, ये होगा 540056, हाँ वही मैं कहा भेड़ दी। ये देखो शुभम मोदी, ऐसे कैसे हो सकता है भाई ठीक है, तो ये मेरा ये पेपर था, हाँ आईटी का ही था बराबर। ये 40 आया ना, जो जस्ट 40 आया ना ये वाले, तो मैं बोल नहीं रहा था, मैं कैलकुलेट करता था, तो ये सीआरआई का था मेरा, मेरा गंदा गया था। उसके बाद आईटी का पेपर था, बहुत अच्छा गया, 65 आए, जो मैं कह रहा था ना मेरे को याद नहीं आएगा, याद नहीं आएगा, याद नहीं आएगा, तो उस पेपर में 65। मैं ये बता रहा हूँ हो जाता है कई बार, लेकिन आपने मेहनत की, एग्जाम में सब याद आता है, कॉन्फिडेंस रखना पड़ता है। एक आधी पेपर देखो खराब हो भी जाए ना, भगवान ने कहा देखो इसमें कम आए, सबसे कम आए 40, बाकी सब में अच्छे थे, 66, 57, 40, इसमें 65 थे। फिर एथिक्स वाले में भी 65 थे। एफएम से अपनी फटती थी भाई साहब, ये फॉरेक्स मैनेजमेंट, फाइनेंशियल ट्रेजरी, जैसे तैसे 54 ला लिया था। टैक्स से फटती थी, टैक्स में जैसे तैसे 47 ला लिया था। ठीक है, ड्राफ्टिंग मेरा बहुत अच्छा था, लेकिन ड्राफ्टिंग में ये हुआ था कि मेरा
पेपर से मैंने 70 नंबर का ही लिख पाया था, बहुत लेंदी आया था। 53 आया, लास्ट वाले में जैसे तैसे 50 मैनेज हो गए, तो टोटल मिला के मेरे को 450 लाने थे, 497 आ गए, तो 47 मार्क्स ज्यादा है कुल मिला के। तो ऐसे होता है, आप लोग को वो टेंशन लेने की बात नहीं होती, आपने पढ़ा है तो सब अच्छा जाएगा पेपर, कॉन्फिडेंस खुद पे रखना होता है, बहुत अच्छा जाएगा। मेहनत की है तो 100% रिजल्ट आएगा, कुछ भी हो जाए वो आना ही है, तय है, तो उसकी आप टेंशन ना लो बिल्कुल भी, ठीक है। डिप्रेशन इतना बढ़ जाता है, कुछ नहीं है, ऐसा कुछ नहीं है, साइकोलॉजी होती है सब, अपने आप पे कॉन्फिडेंस रखो, सब अच्छा होता है, कॉन्फिडेंस रखने की बात है, हो जाएगा, टेंशन ना लो बिल्कुल। चलो आ जाओ। जब मैं पास हुआ था ना, तो पहले मैं सुबह जब 10 बजे आया था रिजल्ट, 11 बजे, पहले तो देखा पास पास पास, भेड़ दी, यकीन नहीं हुआ। फिर देखा नाम शुभम मोदी है ना भाई, फिर रोल नंबर वापस चेक किया, हाँ मैं कहा अब ठीक है, अब ठीक है, इतनी खुशी भाई साहब, मजा आ गया था। और बाजू में ही हमारा एक मित्र, फेल फेल फेल, बाजू में साथ में देखे थे आजू बाजू, वो अलग था, मोमेंट अलग था, वो चीज अलग होती है जब सीएस बन जाओ। एग्जीक्यूटिव की भी रिजल्ट की बात अलग है, बट जब ये सीएस प्रोफेशनल का रिजल्ट आता है फाइनल का, वो मोमेंट अलग है भाई साहब। मैंने जब मम्मी को कॉल किया था, मेरे को अच्छे से याद है, मम्मी कहती, मम्मी को बताया मैं पास हो गया, मम्मी कहती रुक 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 मासी को बताने दे, मम्मी ने फटाक से फोन काट दिया, मम्मी को इतनी चुल थी मासी को बताने दे पहले। तो देखो ये मतलब समझ रहे हो, घर वालों को ऐसा, उनको वो बड़ा वो होता है कि हम सबको बताएं हमारा बेटा सीएस बन गया, हमारी बेटी सीएस बन गई है, तो उनको बड़ा ये प्राउड होता है उनके लिए, कि उनको ऐसा लगता है सबको बताएं, फिर दुनिया वालों को बता दें देखो भाई हमारा बेटा जो है, वो बेटी जो है वो पास हो गई। तो इसलिए वो जो वो मोमेंट है ना, वो बड़े खास होते हैं जिंदगी के, वो आपको लाइफ टाइम याद होंगे, है ना। 2016 में दिसंबर तो 25 फरवरी को रिजल्ट आया था 2016, आज 2023 आ गई, 7 साल हो गए, लेकिन फिर भी मैं अभी तक भूल नहीं सकता, वो मोमेंट ही नहीं भूल सकता मैं अच्छे से याद है कहाँ बैठा था, किस कौन से कपड़े पहना था, सारी चीजें याद है वो, है ना। तो वो आप भूल नहीं सकते कभी, ऐसी चीजें होती है वो लाइफ की। अच्छे से पढ़ाई करनी है आप लोगों ने, वो मैं आपको ये इसलिए बता रहा हूँ कि इसी के लिए तो पढ़ना है, पढ़ना किस लिए, आज के लिए थोड़ी पढ़ना है, फ्यूचर के लिए पढ़ना है। वो काम जो फ्यूचर के लिए अच्छे होते हैं वो हम कभी नहीं करते जनरली, अब भी प्रेजेंट देखते हैं हमेशा, लेकिन ये पढ़ाई हमेशा फ्यूचर सिक्योर करेगी, है ना, आने वाला जीवन बहुत अच्छा